स्टार्ट करते हैं। तो आई वाज टेलिंग दैट नाइट्रोजन इनर्ट है क्योंकि उसके बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इतना एनर्जी किसी के पास होता नहीं ब्रेक करने के लिए, होता तो भी देता नहीं कोई। इसलिए हमने देखा कि वो जो है, हम देख रहे हैं कि उसके अंदर ये जो है डिसोसिएटेड, तो ये मॉलिक्यूल जो है हम देखा कि डिसोसिएट नहीं होंगे, और जब तक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते तब तक वो एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, और एटम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो उसका रीजन क्या है, इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन, हाई बॉन्ड एनर्जी। तो इसलिए मैंने बताया नाइट्रोजन के रिएक्शन जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जैसे कि N2O2 gives twice NO, वेरी हाई टेम्परेचर पे होगा वो ब्रेकडाउन। हैबर्स प्रोसेस भी देखते हैं हम लोग, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे वो रिएक्शन होती है। ठीक है, 773 केल्विन, सो इट्स टू हाई टेम्परेचर। देन फॉस्फोरस देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इस ग्रुप का मेंबर जो है, नाइट्रोजन फैमिली का नेक्स्ट मेंबर है फॉस्फोरस। सो ये सॉलिड स्टेट में होता है फॉस्फोरस, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रोप जो है, तो व्हाइट फॉस्फोरस हम देखते कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रोप इसके अंदर देखने वाले। तो पहला देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जो P4 फॉर्म में, P4 फॉर्म में होता है, एंड इट शोज की केमिल्यूमिनेंस। क्या शो करता है, केमिल्यूमिनेंस, मतलब ये क्या करता है, ग्लो करता है अंधेरे में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से नहीं है, उसका नेचर ही वैसा है, वो ग्लो करता है। जैसे रेडियम जो ग्लो होता है वो रेडियो एक्टिविटी की वजह से, बट ये जो फॉस्फोरस है वो उसका नेचर है, बाय दैट ओनली इट ग्लोज, केमिल्यूमिनेंस, दैट प्रॉपर्टी इज केमिल्यूमिनेंस। ठीक है, सो इट शोज केमिल्यूमिनेंस। तो ईच फॉस्फोरस जो है, तो देखो ऐसे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट शायद आपको आयरन में पता नहीं मिलेंगे नहीं, मोस्टली ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज जो रहेंगे, कुछ कुछ पॉइंट रहेंगे आयरन में जो मेरे इसमें नहीं रहेंगे, कुछ पॉइंट इसमें रहेंगे जो आयरन में नहीं रहेंगे। तो दोनों आपको एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, और मेरे इससे अभी आप कुछ पॉइंट नोट कीजिए जो जो लगते हैं आपको इम्पोर्टेंट, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब मोस्टली बहुत सारे पॉइंट इसमें रहेंगे, डिटेल जो बाकी जगह पे नहीं मिलेगी, तो यू कैन नोट डाउन दैट। ठीक है, तो ये, और ये अगर मिलेगी तो भी क्या है कि इसमें थोड़े सिस्टमेटिक वे से दिया है, थोड़ा पॉइंट वाइज वगैरह दिया है, इसलिए ये अच्छा है। तो देखिए अभी नेक्स्ट, केमिल्यूमिनेंस ग्लोज इन डार्क। तो ये P4, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, P4, तो ये P, तो ईच फॉस्फोरस एटम जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसका टेट्राहेड्रल शेप है। कौन सा, टेट्राहेड्रल। तो फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल कितना है, हर एक का 60 डिग्री। हाउ मच इज बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री। ठीक है, कितना है बॉन्ड एंगल, सब लोग बोलो। 60 डिग्री। सब लोग मतलब 5-6 लोग होते हैं क्या, हाउ मच इज बॉन्ड एंगल, 60 डिग्री। 60 डिग्री। बाकी 7-8 ही लोग हो गए ना, बाकी लोग जाने दो। ठीक है, आपको ऐसे ही मरे हुए रहना है तो कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। देखिए अभी, इच व्हाइट फॉस्फोरस हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक व्हाइट फॉस्फोरस के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इधर देखो, इधर इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए P4 में, हाउ मेनी, 4। कितना हो गया, 4, यस। तो हम देख रहे हर एक फॉस्फोरस के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए। देखो इधर 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए ना हर एक फॉस्फोरस ने, इधर दिखाई दे रहा है हमको 1 2 3, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हर एक ने, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। और ये जो देखा हम देखते सॉफ्ट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज लो, सॉफ्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, वाटर में सोल्यूबल नहीं, बट कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टेस्ट यूज किया जाता है, अलग अलग फॉस्फोरस के एलोट्रोप कौन सा है, व्हाइट है कि रेड है कि ब्राउन है, कौन सा है वो पता करने के लिए ये वाला कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर। तो ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होता है। और दिस व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, पॉइजनस है वो। तो इससे एक डिसीज होता है फंसी जॉ। फंसी जॉ मतलब क्या, कि जॉ का जो बोन है इट गेट डिस्टॉर्टेड। ठीक है, जॉ बोन गेट डिस्टॉर्टेड। तो प्लीज रिमेंबर दिस, फंसी जॉ
डिसीज, ये ठीक है, ये पूछ सकते हैं। फंसी जॉ, तो याद रखो फंसी जॉ जो डिसीज है, दैट इसमें क्या होता है कि जॉ का जो बोन है, जॉ है ना अपना इधर चिन के पास में, तो उसका जो बोन है वो क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाता है इसकी वजह से, तो दैट लीड्स टू दैट डिसीज नोन एज फंसी जॉ। तो रिमेंबर दिस नाउ, विल गो अहेड। मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोप है फॉस्फोरस का, तो दिस व्हाइट फॉस्फोरस रैपिडली रेडिली, क्या होता है हम देखते कि कोई भी, अब ये व्हाइट फॉस्फोरस रहेगा जनरली, तो क्या करता है एयर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, कंबशन होगा उसका, और उसका ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो P4 एयर के साथ रिएक्ट होके उसने क्या बनाया, P4O10, क्या बनाया, P4O10, इज इट क्लियर? O10 या, तो ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स है इसमें से, तो देखिए व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, फ्यूम्स बाहर, मतलब फ्यूम्स को आप हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? यस, पता है की किसी को? मराठीत शायद वाफा काहीतरी बोलतात वाटतं, वाफा बोलतात ना, वाफा असंच काहीतरी म्हणतात ना? हाँ yes sir हाँ, वो फ्यूम्स, ठीक है। तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स इससे बाहर आते हैं P4O10 से। सो दिस P4 when it reacted with 3 moles of NaOH, sodium hydroxide, then phosphine is formed. What is formed? Phosphine, ठीक है। And then sodium hypophosphite is also formed, and water. One molecule of phosphine, another is sodium hypophosphite, and वाटर इज फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉस्फेट नहीं हो रहा है, ठीक है, फॉस्फाइट हो रहा है। और देखिए अभी, तो ये रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है फॉस्फोरस का इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई बोलो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी? या डिस्प्रपोर्शनेशन, रेडॉक्सी है, बट रेडॉक्स का स्पेशल टाइप कौन सा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट व्हाइट फॉस्फोरस। नाउ रेड फॉस्फोरस सी, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हम कुछ दिनों तक अगर 573 केल्विन पे अगर हीट करते जाते हैं, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेड फॉस्फोरस, उससे क्या बनता है आपका, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखिए P4 जो व्हाइट फॉस्फोरस में क्या था, बस एक ही मॉलिक्यूल था P4 का, इसके ऊपर जो लोन पेयर थी, अभी क्या होगी, वो लोन पेयर से बॉन्ड बनना चालू करेंगे, तो दूसरे मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने ऐसे बॉन्ड बनाएंगे वो, तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उधर, क्या फॉर्म होगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, तो दैट इज योर रेड फॉस्फोरस, ठीक है। वो क्या हो गया, रेड फॉस्फोरस, समझे? yes sir यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ रहे हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड से, तो दैट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए व्हाइट फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलोट्रोप है किसका, फॉस्फोरस का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, phosphorus व्हाइट फॉस्फोरस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल सकते हो, हाँ वो सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस के बाद नंबर आता है रेड फॉस्फोरस का, तो व्हाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है, बट ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये व्हाइट से हम देखते हैं कि कम रिएक्टिव है, इसका मतलब व्हाइट से ज्यादा ये स्टेबल है, रेड फॉस्फोरस मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखिए व्हाइट सॉरी रेड फॉस्फोरस जो है वो आपका वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं है, ठीक है, दोनों में भी सब सोल्यूबल नहीं। तो दिस इज द टेस्ट विच इज यूज फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस किस में डिजोल्व होता है और किस में नहीं होता है बच्चों, कार्बन सल्फाइड में होता है, हाँ वाटर में नहीं होता, वाटर में नहीं। रेड जो है वो दोनों में नहीं होता, ठीक है, दोनों में dissolve, या तीसरा जो एलोट्रोप है दैट इज योर ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस के दो टाइप होते हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। कौन से अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। तो अगर beta रेड फॉस्फोरस को अगर हम 803 केल्विन पे अगर हिट करते हैं तो हमें अल्फा ब्लैक मिलता है, और बीटा ब्लैक कब मिलता है, अगर हम P4 को, रेड फॉस्फोरस को अगर हम लोग 473 केल्विन पे
अगर हाई प्रेशर और 473 केल्विन पे अगर हीट करते तो उससे क्या मिलता है हमें, ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। Yes. या Yes, sir. तो एक Yes, कंडीशन sir. याद रखो, बीटा ब्लैक और अल्फा ब्लैक का। फिर ये जो कार्बन डाइसल्फाइड में हम देखा तो रेड ये टेस्ट यूज कर सकते हैं, हम लोगों को बता दिया मैंने ऑलरेडी। ब्लैक फॉस्फोरस और वायलेट फॉस्फोरस, उसको ब्लैक या वायलेट फॉस्फोरस भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक और वायलेट फॉस्फोरस। तो देखिए अभी इसको 473 केल्विन और प्रेशर कितना है देखिए, 4000 एटमॉस्फेयर से लेके कितना है 12,000 एटमॉस्फेयर तक। इतना हाई प्रेशर पे जब ये व्हाइट फॉस्फोरस को हम हीट करते हैं तो वी गेट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। क्या मिलता है हमें, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. तो ब्लैक Yes, sir. फॉस्फोरस का Yes, sir. देखिए ये स्ट्रक्चर है ब्लैक फॉस्फोरस का। देखिए जैसे आप ये बनाते हैं ना, हनी कोम बनाते हैं, हनी भी उसके तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिख रहा है क्या वैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं? Yes, sir. हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो हर एक कॉर्नर पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है और उसका बॉन्ड एंगल है 99 डिग्री। कितना है बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। कितना है हेक्सागोनल? 99. या 99 डिग्री बॉन्ड एंगल है। लेयर स्ट्रक्चर थे, एक के ऊपर एक लेयर होते हैं, बॉन्ड एंगल 99 डिग्री है। तो ये सबसे कम रिएक्टिव एलोट्रोप है फॉस्फोरस का। इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। Stable. या तो देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस अकेला ही एक मॉलिक्यूल है तो उसको कभी ब्रेक करके रिएक्ट करवा सकते हैं। फिर रेड में देखा कि उसमें पॉलीमर बन गया। अभी ये तो पूरा उसने तो अपना नेटवर्क ही बना लिया, अभी इसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए ये सबसे कम रिएक्टिव और सबसे ज्यादा स्टेबल है वो वाला। अगर देखे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और लेयर स्ट्रक्चर इसलिए बहुत सारे बॉन्ड है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये कम से कम बहुत कम रिएक्टिव है और बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए मेटेलिक लस्टर होता है इसके ऊपर, कौन सा, ब्लैक फॉस्फोरस के ऊपर, लेयर स्ट्रक्चर के ऊपर, लेयर स्ट्रक्चर की वजह से, बाकी दोनों के ऊपर नहीं था, ठीक है। ये कौन सा, ब्लैक फॉस्फोरस के ऊपर क्या होता है, लस्टर होता है, मेटेलिक लस्टर इज देयर एंड दिस इज द ओनली एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी रेड एंड व्हाइट आर नॉट conductor, they are insulators. Remember this, black phosphorus is good conductor of electricity. Good conductor. Yeah, you remember this. Stability of allotropes of phosphorus, white phosphorus का stability red से कम है और black का सबसे ज्यादा stability, और reactivity उल्टा, white का सबसे ज्यादा reactive, red का उससे थोड़ा कम, black का सबसे कम, ठीक है, समझा? Yes, sir. Now, Yes, sir. now we'll see compounds Yes, of sir. group 15 elements. So my laptop electricity has gone from so long time, so it had some charging. तो देखते कब तक चलता है, मोस्टली चलेगा और ये 40 मिनट चलेगा शायद, देखते हैं। तो अगर बीच में बंद पड़ गया तो समझ जाओ मीटिंग एंड हो गया, तो ऐसा नहीं, बट अगर उधर मैंने बोला मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से ज्वाइन करो, बट अगर मीटिंग एंड होने से पहले बंद पड़ गया तो समझ जाओ कि चार्जिंग खत्म हो गया, ठीक है। देन विल सी टुमारो बाकी का। लाइट अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं। अभी आपके लिए अच्छी बात है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, बट मेरे लिए अच्छी बात है लाइट आई तो, बिकॉज आई कैन कंटिन्यू लेक्चर, है ना। सो सी नाउ, क्योंकि देखो इस दुनिया में वैसा ही है, किसी एक का सुख दूसरे का दुख हो सकता है ना, किसी दूसरे का दुख किसी का सुख हो सकता है, लाइक दैट इट इज। सो ऑक्साइड जनरली ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स। सो बहुत सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +5। तो +1 में नाइट्रस ऑक्साइड बनाया उसने, कौन सा बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कौन सा बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो कैसे मिलेगा हमें नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा N2O + 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आवाज ब्रेक कर रहा है। ओ जस्ट मिनट, नाउ इज इट क्लियर, नाउ इज इट क्लियर गाइज, अभी आ रहा है क्या? Yes, यस। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, Yes, sir. नाइट्रस ऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें ये एक हो गया स्ट्रक्चर एंड दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, रेजोनेंस। इधर डबल बॉन्ड है
फिर ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होता है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके। एंड दिस इज नोन एज लाफिंग गैस, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स हिस्टेरिकल लाफिंग कंटिन्यूअस। इसको, इस गैस को इनहेल किया तो पागल जैसा हंसते ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज एज लाफिंग गैस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज यूज एज व्हिच गैस? लाफिंग गैस, या लाफिंग गैस। तो कभी कभी वार में यूज करते थे इसको, लाफिंग गैस, क्योंकि वो गैस उधर छोड़ दिया है ये वाला नाइट्रस ऑक्साइड, तो क्या होगा, सब हंसते ही रहेंगे, तो फाइट कैसे करेंगे? बंदूक ही नहीं पकड़ जाएगा उनको, है ना, गन पकड़ते नहीं आएगा, वो पूरे उनको मार डालेंगे उनको लोग। इसलिए क्या होगा, हमने देखा ये लाफिंग गैस जो है बहुत सारे जगह पे कॉमेडी शोज में भी थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं उसको। थोड़ा थोड़ा रहता है तो लोग हंसने लग जाते हैं, थोड़ा भी जोक हो गया तो हमें लगता है कितना बड़ा जोक है। और कभी कभी तो पता है वो कॉमेडी शो कुछ लोग देखते हैं, उसमें पता नहीं चलता, वो कुछ भी जोक मारते हैं, उसमें कुछ हंसने का कुछ होता ही नहीं है, फिर भी वो हंसते रहते, तो हमको समझ में नहीं आता, अरे ये हंस क्यों रहे, इतना कुछ जोक तो हुआ नहीं ऐसा। सो सम मे बी देयर दैट दे मे यूज दिस गैस, ये लैपिंग गैस यूज करते होंगे वो। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्योंकि न्यूट्रल कैसे पता चला, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होता और बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल ऑक्साइड है। नाइट्रस एसिड जो है वो, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो ये क्या मिलेगा, N2 और O2 को 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो you'll get 2 मोल्स ऑफ NO, 2000 डिग्री सेल्सियस, याद रखो, ठीक है। या अमोनिया का कंबशन करेंगे तो भी हमें NO मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो इट कैन बी फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से भी हमें मिल सकता है। तो NO का जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कौन सा है वो? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्योंकि देखो अभी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2। नाइट्रोजन का कितना है? 3। तो अभी वो दोनों देखो, नाइट्रोजन देगा क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, या ऑक्सीजन देगा क्या नाइट्रोजन को? नहीं, दोनों भी एक दूसरे को देने वाले नहीं। अभी शेयरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा होने वाला है, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन शेयर करेगा, क्या बोलेगा, तू तो स्टेबल हो रहा है, मेरा क्या, मैं शेयर नहीं करूंगा। फिर क्या करेंगे, तो उन्होंने दिमाग चलाया उधर, ठीक है, उन्होंने मेंटोस खाया। क्या किया? मेंटोस खाया उन्होंने, ठीक है। यस, देखो अभी कैसे दिमाग चलाया। तो इसमें उन्होंने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनाया उन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि वो बोला ठीक है, मैं थोड़ा हम दिमाग चलाएंगे, बोले पहला एक बॉन्ड बनाया उन्होंने, फिर और एक बॉन्ड बनाया, तो उसमें क्या हो गया, और एक बॉन्ड बनाया, फिर भी एक नाइट्रोजन का एक वैलेंसी बाकी है। तो इसने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर था, उस लोन पेयर यूज करके इसका एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक 3 इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड बनाया। 3 इलेक्ट्रॉन का अनयूजुअल पाई बॉन्ड। नहीं तो जनरली पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। बट इधर 3 इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड बनाया। और उन्होंने क्या बताया, रूल क्या बनाया, उन्होंने खुद का ही रूल बनाया कि इस एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें काउंट करने का नहीं, तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरा वाला काउंट मत करो, तो फिर तुम्हारा ऑक्टेट, तुम्हारे, इसका मतलब वो बोले भले ही 3 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में, बट काउंट करते समय तुम दो ही कंसिडर करो उसको, ठीक है, 2 ही कंसिडर करो बोले। तो 2 कंसिडर करेंगे तो फिर इसका ऑक्टेट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट। अगर 3 कैलकुलेट काउंट करेंगे तो इसका ऑक्टेट, ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने हो जाएंगे, देखो 2 4 और ये 3 7 और ये 2 9 हो रहे, बराबर है? समझ में आ रहा है? और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 9 हो जाएंगे, बट एक ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट किया नहीं जाएगा, इसलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है, तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया उसने, बट एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाया। फिर पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो इसलिए इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो इट कैन गेट अट्रैक्टेड टू दी मैग्नेट। और अगर जब डायमर फॉर्म होता है NO को, तो उससे N2O2 बनता है, फिर ये डायमैग्नेट। देखो उसका डायमर कैसे बनेगा, एक NO का ऑड इलेक्ट्रॉन और दूसरे NO का ऑड इलेक्ट्रॉन, उससे एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और उससे आपका डायमर बन जाएगा, तो N2O2। तो डायमर क्या है आपका? डायमैग्नेटिक इन नेचर, while NO is पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड समझा सबको?
गाइस? Yes, sir. या Yes, sir. तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो बिहेव्स एज लिगैंड. अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ रहे होगे लिगैंड, है ना? तो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट. तो NO बिहेव्स एज लिगैंड, बस इतना याद रखो. उधर आपको लिगैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया होगा, नहीं तो बताया जाएगा. तो अभी देखिए कुछ मॉलिक्यूल आइटम जो है हमने देखा कि उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है ट्रांजिशन मेटल के साथ में. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है. दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज लिगैंड. इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स NO का जिसमें इट एक्ट एज लिगैंड इज ब्राउन रिंग. कौन सा है? ब्राउन रिंग. तो ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है? कंपाउंड FeH2O/5 Fe. दिस इज Fe H2O/5 NO. तो इसमें NO जो है दैट एक्ट एज लिगैंड. ठीक है. तो ब्राउन रिंग जो है वो नाइट्रेट आयन को टेस्ट करने के लिए ये ब्राउन रिंग यूज की जाती है. नाइट्रेट आयन अगर टेस्ट कर, सपोज किसी सब्सटेंस में सॉल्यूशन में नाइट्रेट रिंग है कि नहीं, नाइट्रेट आयन है कि नहीं चेक करना है, तो क्या करो, ब्राउन रिंग को थोड़ा एक कंपाउंड डाल दो, तो उसके ऊपर ऐसे ब्राउन कलर की रिंग अगर फॉर्म होगी, इसके मतलब उसमें नाइट्रेट आयन है, नहीं तो नहीं है. ठीक है. सो दैट इज ब्राउन रिंग टेस्ट. दैट इज फेमस फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट. दैट इज टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन. आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसको देखेंगे. अभी N2O3 जो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO गैस रिएक्ट्स विथ NO2 गैस टू गिव्स N2O3. उससे क्या मिलता है हमें? N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ये क्या है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. अभी देखो कैसे है इसमें. तो ये नाइट्रोजन ने क्या कर लिया? सिंगल बॉन्ड बना लिया एक, और एक ऑक्सीजन के साथ इस नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसका वैलेंसी खत्म हो गया, बराबर है. बट एक लोन पेयर बचा है नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर यूज करके क्या किया उसने? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया. और ये लोन पेयर किसका था? नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज करके ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया. तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा और इस नाइट्रोजन का भी हो गया. अभी क्या देखो, इसने ये नाइट्रोजन ने क्या किया, इधर एक सिंगल बॉन्ड तो बना लिया. अभी इधर उसका जो है, इसने इस ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लिया? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया. मैं देखो, और एक लोन पेयर उसके ऊपर वैसे ही बचा हुआ है. तो दिस इज N2O3. समझा N2O3 सबको? Yes, sir. या Yes, sir. N2O3 का ये N2O3 का स्ट्रक्चर है. फिर एसिडिक ऑक्साइड है. एसिडिक ऑक्साइड N2O3, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो इससे नाइट्रस एसिड बनता है. इससे क्या बनता है? नाइट्रस एसिड. ओके. इसलिए तो देखो, कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर में डिजोल्व होता है, तो अगर वो एसिड देता है, उससे एसिड फॉर्म होता है, तो उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. अगर उससे बेस फॉर्म होता है तो उसको बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं. और अगर वो कुछ एसिड भी नहीं बनाता, बेस भी नहीं बनाता, तो न्यूट्रल ऑक्साइड है. ठीक है. इज क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अभी देखो ऑक्साइड जो, हाँ ना, अभी इसमें नाइट्रस एसिड जो है उसका अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलेगा. अगर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे नाइट्रस एसिड का, तो इसलिए उसको बोला जाता है अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. दिस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड. ठीक है, समझे? Yes, sir. या Yes, sir. सी नाउ विल गो अहेड. N2O4 और NO2 नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो देखिए ये जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, हम देखते हैं ये क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे. हेवी मेटल नाइट्रेट जो है, इनको अगर हीट करते हैं, जैसे कि कॉपर मेटल नाइट्रेट है, सिल्वर मेटल नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, उनको अगर हीट करते उनका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो देखो क्या मिला हमें? कॉपर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये ब्राउन कलर का है. अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जब एक दो नाइट्रोजन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते, डाइमर बनाते, तो उससे बनता है N2O4 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है. ये वाला NO2, इधर थे हम लोग, ये देखा N2O3 देखा ना हमने. हाँ देखिए ये वाला. तो इसमें मैं बताया कि देखिए Yes, N2, या इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ में क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, और एक उसके पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और शेप कौन सा है? एंगुलर और बेंच शेप. इधर दिख रहा है ना, एंगुलर और बेंच शेप. हाइब्रिडाइजेशन sp2.
क्योंकि एस का एक इलेक्ट्रॉन, पी के दो, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। तो याद रखिए NO2 का स्ट्रक्चर। फिर दो NO2 मॉलिक्यूल एक साथ ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरे NO2 का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, डाइमर फॉर्म करेंगे जो कि होगा N2O4। तो ये देखिए NO2 पैरामैग्नेटिक है बट N2O4 क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड बचा नहीं है अभी, इसके पास अनपेयर्ड था, इसके पास नहीं रहेगा। तो देखिए ये जो है ब्राउन कलर का है NO2, बट N2O4 कलरलेस है, ठीक है। N2O4 इज कलरलेस व्हाइल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन। पैरामैग्नेटिक है ये डायमैग्नेटिक है। तो फर्क याद रखो, देखो क्या क्या फर्क है दोनों में। तो अभी नेक्स्ट देखिए, तो इसमें आपको सारी चीजें समझनी तो है ही, बट रट्टा भी मारनी पड़ेगी। सारी चीजें जो बताया जा रहा है वो सारा रट्टा मारना है आपको, ठीक है। बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, तब याद रहेगा वो। N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसका तो क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दो एसिड मिले, इसलिए एसिडिक कंपाउंड है, एसिडिक ऑक्साइड है। नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दोनों भी मिलते हैं इससे। अभी देखो लास्ट जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, कौन सा है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इट इज प्रिपेयर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे बना सकते हैं इसको हम, नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन करके। तो HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड, उसका आयोडिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसके प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें N2O5 मिलेगा, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, बराबर है, Yes, समझ में आ sir. रहा है ना। यस, तो ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी इसका एक एक वैलेंसी चला गया नाइट्रोजन का, अभी दो वैलेंसी बचा है, तो इसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ एक डबल बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन का वैलेंसी खत्म हो गया, बट और भी दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो दोनों के साथ एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया उन्होंने अपना लोन पेयर यूज करके। तो नाइट्रोजन के ऊपर अभी एक भी लोन पेयर नहीं बचा। ये ऑक्सीजन बीच वाला जो ऑक्सीजन, इसके ऊपर दो लोन पेयर है, इसके ऊपर भी कितने, इसके ऊपर तीन तीन है। देखिए टोटल लोन पेयर कितने हो गए इसके पास, देखिए ये सबके पास कितने हैं, लोन पेयर नहीं, इसके ऊपर दो लोन पेयर, इसके ऊपर भी दो लोन पेयर, इसके ऊपर भी दो, इसके ऊपर ये जिसके पास साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसके ऊपर तीन, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन की पेयर से हो गया, और इसके ऊपर दो। तो कितने हो गए बोलो टोटल लोन पेयर इस N2O5 में, 12. कितने हो गए, 12, ठीक है। 12. ये 6 और 6 12, यस, 12. 6 12। अभी इसमें पूछ सकते हैं आपको कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड, तो वो भी पता होना चाहिए उसमें। हाउ मेनी नॉन बॉन्ड्स आर देयर इन दिस, हाउ मेनी नॉन बॉन्ड्स आर देयर इन दिस N2O5, नॉन बॉन्ड्स, सुना है क्या आपने कभी नॉन बॉन्ड्स, यस। No, sir. व्हाट इज नॉन बॉन्ड, नॉन बॉन्ड मीन्स NON बॉन्ड। नॉन मतलब क्या है, NON बॉन्ड, याद रखो। आपको कभी नॉन बॉन्ड पूछेंगे, कभी पॉप बॉन्ड पूछेंगे, कभी सॉफ्ट बॉन्ड पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी सॉस बॉन्ड पूछेंगे, ऐसे अलग अलग बॉन्ड है। तो बॉन्ड सॉस, नॉन, पॉप पूछ रहे, मतलब सॉस मतलब SOS, पॉप मतलब POP, ठीक है, नॉन मतलब NON, ठीक है, याद रखो। तो आपको इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखो नॉन बॉन्ड क्या है वही समझता नहीं किसी को, इसलिए वो मार्क चलेगा, नहीं तो फ्री का मार्क से तुरंत स्ट्रक्चर पता है तो 1 मिनट में बता सकते हैं हाउ मेनी नॉन बॉन्ड्स आर देयर, इट्स सो सिंपल, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस, Yes, sir. या Yes, sir. Yes. एज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इट इज नॉट प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। लोन पेयर अगर इसके पास नहीं होता तो प्लेनर हो जाता, बट लोन पेयर है इसलिए वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड इन 10 मिनट्स, सो प्लीज रीजॉइन अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। तो देखिए अभी N2 sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों नाइट्रोजन कौन से है, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों भी नाइट्रोजन। तो N2O5 को सॉलिडिफाई किया तो देखो N2O5 कौन सा कंपाउंड दिख रहा है इधर आपको, N2O5 कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, कौन सा कंपाउंड, आयोनिक है, कोवैलेंट है कि कौन सा है, यस बोलो जल्दी बच्चों। N2O5 कौन सा आयोनिक कंपाउंड है, बराबर। अरे कोवैलेंट नहीं दिख रहा कि आपको, Yes, उसमें sir. बॉन्ड है ना, शेयर किया ना उसने, आयोनिक किधर दिख रहा है आपको,
ये दिख नहीं रहा इधर, को बॉन्ड शेयर किया ना उसने इलेक्ट्रॉन, कौन सा कंपाउंड है वो? कोवैलेंट। कोवैलेंट Covalent. कंपाउंड। आप कैसे Covalent. क्या आयनिक बोल रहे हैं, पता नहीं इधर किधर आयन दिख रहा है आपको। कोवैलेंट ही बोला था सर। ओके, कोवैलेंट बोला था क्या, मुझे तो आयन सुना दिया शायद फिर। ठीक है, इट्स अ कोवैलेंट कंपाउंड। ये कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। बट अगर उसको सॉलिडिफाई करते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोनिक कंपाउंड में। तो देखो इसका स्पेशलिटी, तो गैसियस स्टेट में कोवैलेंट है, बट सॉलिडिफाई करेंगे तो कौन सा बन जाता है वो? आयोनिक। तो देखिए याद रखिए, सॉलिड स्टेट में कौन सा? Ionic. N2O5 आयोनिक, और गैसियस स्टेट में कोवैलेंट, तो NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो ये दो आयन है उसके अंदर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक एंड गैसियस स्टेट में आयोनिक, सॉरी गैसियस स्टेट में कोवैलेंट एंड सॉलिड स्टेट में आयोनिक। तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसलिए उसको अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी बोला जाता है, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। फिर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, देखिए अभी फॉस्फोरस जस्ट मिनट, तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड, फॉस्फोरस भी क्या होता है? एयर के साथ बर्न करना, मतलब क्या एयर में रिएक्ट करता है, या एयर के कंबस्शन है बेसिकली। तो क्या करता है? डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 में उसने बनाया P4O6, कौन सा बनाया? P4O6, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो उसको एयर के साथ बर्न किया तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? P4O10। लिमिटेड एयर होगा तो P4O6 बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। अगर एक्सेस एयर है तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जो P4O6, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है उसका, दिख रहा है। अभी इसमें कौन से बॉन्ड पूछे जाएंगे आपको? पॉप बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड पूछेंगे? पॉप बॉन्ड्स। तो बोलो कितने पॉप बॉन्ड्स है Pop P4O6 bond. में, या P4O6 में कितने पॉप बॉन्ड्स है? 6. 6 पॉप बॉन्ड। 6. देखो 6 है क्या, देखते हैं हम लोग। 1, 6. ओके 6, 2, 3, 4, 5 है ना, और ये 6, ये वाला एक 6 हो गया और ये वाला 6 हो गया, तो टोटल 5 एंड 6। समझ में आ रहा है? एक ए और ये 4, 1 2 3 4, और बीच वाले 2, ऐसे 6 हो गए पॉप बॉन्ड्स। ठीक है, और देखिए अभी हर एक मॉलिक्यूल, हर एक जो फॉस्फोरस एटम इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके ऊपर पूछते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हर एक फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। तो कितने हो गए टोटल लोन पेयर, बोलो इसके अंदर? हाउ मेनी टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने हो गए? 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर 2, तो 12 + 4 इज 16। यस, 16 नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये देखा फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड का। फिर फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को अगर हम कोल्ड वाटर के साथ, अगर कोल्ड वाटर में डिजोल्व करते तो फॉस्फोरस एसिड मिलता है। क्या मिलता है आपको? फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। फिर उसके बाद इसको अगर हम हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H3PO4 मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा? ऑर्थोफॉस्फोरिक। देखो हॉट वाटर के साथ अलग, कोल्ड के साथ अलग, तो ये इसका खासियत, एसिडिक खासियत है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका ये जो एसिडिक ऑक्साइड है P4O6 इज एसिडिक ऑक्साइड, और उसका स्पेशलिटी हमने देखा हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ अलग अलग बिहेव करेगा वो। P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, तो ये डायमेरिक फॉर्म है। हम देखा कि P2O5 को ही अगर हम उसका डायमर बनाएंगे तो उससे क्या बनता है? हमारा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है। P2O5 का डायमर लेंगे तो देखिए कैसा होगा। अभी इसमें कितने पॉप बॉन्ड्स है बोलो? इसमें दो टाइप की बॉन्ड है, पॉप बॉन्ड्स एंड पो बॉन्ड्स। क्या है? पॉप बॉन्ड्स एंड पो बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड है इसमें? पॉप एंड पो। ठीक है, हाउ मेनी पो बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी पॉप बॉन्ड्स आर देयर इन दिस? 4 pop and 6 pop. हाँ, 4 पो बॉन्ड्स एंड 6 पॉप बॉन्ड्स। ठीक है, पो पॉप, तो याद रखिए ये वाला, ये हो गया इसमें। अभी देखिए फॉस्फोरस के पास एक भी लोन पेयर नहीं, क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर था उसने शेयर करके इधर इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, तो फॉस्फोरस के पास डज नॉट हैव लोन पेयर। अभी ये जो डबल बॉन्ड है देखिए, इसमें भी अभी ये अलग स्पेशलिटी है इसमें, तो अभी ये भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर, ये कौन सा है? पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ये जो फॉस्फोरस एक्स्ट्रा वाले जो 4 ऑक्सीजन है ना, पो बॉन्ड के अंदर जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो कौन सा है?
पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन सा है वो? D pi D pi. पी D पाई pi. डी पाई, ठीक है। यस, तो इसमें कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर, एंड कौन से पाई बॉन्ड है वो भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन पूछने के लिए कितने भी पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में, तो बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें याद रखने के लिए। तो पी पाई डी पाई कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने पॉप बॉन्ड है, कितने पो बॉन्ड है, कितने लोन पेयर। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताइए जल्दी, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस P2O5 में? 20. 20, ठीक है, गिनते हैं। देखो फॉस्फोरस के ऊपर है क्या इसमें लोन पेयर? है ही नहीं एक भी। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर दो, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने, कम से कम दो। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए उसमें? P4O10, तो 10 into 2 दैट इज 20, बराबर है। यस यस, 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा सबको? Yes, sir. उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बोलो टोटल, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 16. 16। ये पो बॉन्ड में एक एक, ये 16. 4 हो गए, या पो बॉन्ड में एक एक 4 हो गए, और 6 पॉप बॉन्ड में 2 बॉन्ड, 2 सिग्मा, तो 12 और 4 इज 16, ठीक है। यस, तो अभी आपको समझ में आ रहा है वो क्या है एग्जैक्टली। तो P4O10 कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, HPO2। मेटा ऑर्थो, आपको मेटा पोजिशन ऑर्थो पोजिशन पता है ना सबको? मेटा ऑर्थो और पैरा, यू नो द पोजीशंस इन द बेंजीन रिंग वगैरह वगैरह, सर्कुलर हम देखते हैं उसके अंदर आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर कौन से पोजीशन, ठीक है। तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं। हॉट वाटर के साथ ऑर्थो एंड कोल्ड वाटर के साथ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। P4O10 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके यूज किया जाता है। तो इट इज एसिडिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उतना उसका एसिडिक नेचर कम, तो इसलिए P4O10 जो है दैट इज मोर एसिडिक देन P4O6, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एसिडिक नेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर ईच अदर। सेंट्रल एटम जो रहता है उस मॉलिक्यूल का, उसका अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। समझे सब लोग? P4O10 इज मोर एसिडिक देन, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ P4O10 का ज्यादा है किससे? P4O6 से। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड। सो हैलाइड्स हम लोग, आई विल एंड द मीटिंग एंड स्टार्ट अगेन। सो हैलाइड्स हम उसमें देखेंगे, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। विल एंड द मीटिंग। एक एक कम हो रहा है, सो प्लीज ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू।